स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर बेटा हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पर होती है। आइए ज़रा बात करते हैं। आज का टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा, जहाँ कहीं इलेक्ट्रो का वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रो का बेटा मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, और जहाँ कहीं लाइसिस का वर्ड आ जाए, लाइसिस का बेटा मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा मतलब हुआ करंट की मदद से किसी चीज़ को तोड़ना। मतलब क्या, जरा देखें, मान लीजिए बेटा हम एक डब्बा लेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इस डब्बे के अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक का फॉर्मूला आप सबको पता है, NaCl। हमने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर नमक डाल दिया और फिर उसको करंट के झटके लगाए। अब जैसे ही हम उसको करंट के झटके लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, और जैसे मेरा बेटा ये टूटेगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर को केमिकल डालना है, उसको करंट के झटके लगाने हैं और उसको फोड़ देना है, तोड़ देना है। इसी चीज़ का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, हम आगे जाकर ना इसका रिवर्स भी पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम डब्बा लेंगे, डब्बे के अंदर केमिकल डालेंगे और केमिकल में से करंट बनेगा। मतलब केमिकल्स आपस में लड़ेंगे और अंदर से करंट निकलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम करंट के झटके लगा रहे हैं खुद, वहाँ पर करंट अंदर से बन रहा होगा, तो इसका उलट भी चलेगा। फिलहाल आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर बेटा किसी कंपाउंड को, किसी केमिकल को डब्बे के अंदर डाला जाता है, फिर उसको करंट के झटके लगाए जाते हैं और फिर उसको तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड। बेटा याद रखिएगा, फ्यूज्ड का क्या मतलब होता है। फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन, पिघला हुआ, और आयोनिक कंपाउंड का मतलब नमक, जिसके अंदर आयन जो ना नमक। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पिघला हुआ नमक क्यों लिया, नॉर्मल नमक क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा याद रखिएगा, जब भी हम नमक की बात करते हैं तो नमक सॉलिड होता है, जमा होता है, और जब तक नमक जमा हुआ है उसके अंदर से करंट ही नहीं गुजरता। भाई जारी बात है, Na और Cl आपस में चिपके बैठे हैं, और जब वो चिपके बैठे हैं तो उनके अंदर से जारी बात है कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, क्योंकि आयंस फ्री है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम नमक को गर्म कर देते हैं। जैसे ही हम नमक को गर्म करते हैं तो फिर जो जारी बात है वो नमक पिघल जाएगा, और जैसे पिघलेगा तो Na और Cl एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही Na और Cl एक दूसरे से अलग अलग होकर मूव करना शुरू करेंगे, तभी तो पैदा होगा करंट, या तभी तो उसके अंदर से गुजरेगा करंट। क्लियर? अच्छा, बाकी सर बेटा जी वो कहता है कि हमने जो आयोनिक कंपाउंड लेना है, यानी जो नमक लेना है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बल्कि पिघला हुआ होना चाहिए। अगला स्टेप, और द एक्वियस सॉल्यूशन, या फिर नमक को पानी के अंदर डाल दो। बेटा याद रखिएगा, वाटर एक डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब यह है कि पानी दो आयंस को पकड़ता है और उनको अलग अलग करता है। तो अगर आप नमक को पानी में डाल दोगे तो पानी उन दोनों को तोड़कर अलग कर देगा, यानी फिर से फ्री आयंस मिल जाएंगे। तो फ्री आयंस देने के दो तरीके हैं, या तो नमक को गर्म करके पिघला दो, या फिर नमक को पानी में डाल दो। क्लियर है? ये दो तरीके से। खाली नमक डालोगे फिर कोई करंट नहीं गुजरेगा। अगला स्टेप, अच्छा, दे आर डीकम्पोज। वो कहते हैं जैसे आप पिघला हुआ नमक या पानी वाला नमक उसके ओर डालोगे, दे आर डीकम्पोज, फिर वो टूट जाएगा करंट लगने से, इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिनसे वो बना हुआ है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, जिस कंपाउंड के अंदर से, जिस केमिकल के अंदर से अब करंट गुजर रहा है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रोसेस को प्यारे बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बढ़िया समझ आया? बड़ा सिंपल सा डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर पिघला हुआ नमक या पानी वाला नमक डाल देना है, फिर उसको करंट के झटके लगाने हैं और उसको तोड़ देना है। इसी चीज़ का बेटा नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, उसके बाद हैशटैग नोट। नोट में याद रखिएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बेटा ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, जैसा तुम्हारा पढ़ाई करना। पढ़ाई तुम खुद ब खुद ही तो नहीं ना करते हैं, अम्मी की डांट पड़ती है, चप्पल पड़ती है, फिर ही पढ़ते हो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो। तो अब क्या ख्याल है आपका, कभी ऐसा देखा कि घर पर नमक पड़ा, ओरे वाह ये तो पड़ा पड़ा खुद ही टूट गया, ऐसा होता है? नहीं, नमक खुद ब खुद ही नहीं टूटता है। अरे भाई इसको तोड़ना पड़ेगा करंट लगाकर। तो यही तो है नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद ना हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस कमरे के अंदर पेट्रोल भरा हो, और बेटा अगर मैं माचिस की तीली लगा दूं तो सारा, लेकिन मैं इस कमरे में नहीं हूँगा। अच्छा, इस कमरे के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है और बेटा मैं अगर जैसे ही माचिस की तीली लगाऊंगा तो सारा पेट्रोल जल जाएगा आखिरी कतरे तक। यानी रिएक्शन खुद ब खुद ही होता गया, खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? जो खुद ब खुद ही नहीं होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिलहाल हमें चलें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, किसी केमिकल को तोड़ना है और वो खुद ब खुद ही नहीं टूटता है, तुम्हें खुद से तोड़ना पड़ेगा करंट लगाकर, यानी ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब जरा देखते हैं कि बेटा ये जो रिएक्शन जहाँ पर होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रिएक्शन है या इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, वो जिस डब्बे के अंदर होता है उस डब्बे का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने करना क्या है, हमने एक डब्बा लेना है,
डब्बे के साथ ऊपर आप देख लो हमने बैटरी लगा दी है। अच्छा, अब याद रहे कि ऊपर चूंकि तुमने बैटरी लगाई है तो करंट भी आ रहा होगा। अब इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। ऐसा ना होगा तुम इसको बना दो लोहे का, अगर लोहे का बना दोगे और ऊपर बैटरी लगा दोगे और पीछे से तुम आकर बोलेगा तुम कितने अच्छे हो, जैसे तुम इसे हाथ लगाओगे तो एक बढ़िया झटका पड़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि आपने जो डब्बा लेना है वो ऐसे मटेरियल का होना चाहिए कि जिसके अंदर से करंट ना गुजरे। जैसे शीशे का ले लो, जैसे प्लास्टिक का ले लो, सिलिका जेल का ले लो, मिट्टी का बना लो भाई। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल हमने एक डब्बा लिया और डब्बा होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल का, प्लास्टिक का, आप ऐसे समझ लो। अच्छा, उसके ऊपर हमने लगा दी बैटरी। बैटरी के साथ बेटा हमने 2 रोड्स अटैच कर देने हैं। अब ये जो 2 डंडे या 2 रोड्स हैं, ये बेटा किसी भी मेटल के हो सकते हैं या फिर ग्रेफाइट के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ग्रेफाइट के ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, उसके बाद 2 ग्रेफाइट के रोड्स ले लिए बेटा जी। एक रोड को जोड़ दिया बैटरी के माइनस के साथ और दूसरे को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव के साथ। अब जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा है उसका नाम एनोड हो जाएगा, जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा है उसका नाम कैथोड हो जाएगा। और दरमियान में ये जो नीले रंग का आपको नमक नजर आ भी रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म है ना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म अभी हमने बात की ना फ्यूज रहने से। अगला स्टेप बेटा, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको एक शॉर्टकट याद होना चाहिए, P.A.O, पाओ। लेने नहीं जाते एक पाओ चीनी दे दो, एक ये दे दो, तो वही वाला पाओ। P से मतलब पॉजिटिव, A से मतलब एनोड और O से मतलब ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर प्यारा बेटा एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर रिडक्शन होगी। क्लियर है? अभी थोड़ा फील हुआ है? शॉर्टकट बहुत आउट क्लास है, हम ये चाहेंगे इसको ना बुक पे नोट कर लीजिएगा। P.A.O, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर प्यारे बेटा नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर होगी रिडक्शन। क्लियर है? तो आइए जरा समझते हैं। अब जैसे बेटा जी इसको करंट के झटके लगेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या है? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब आपका क्या ख्याल है, क्या Na पॉजिटिव माइनस वाले की तरफ जाएगा या प्लस वाले की तरफ जाएगा? माइनस वाले की तरफ खिंचा जाएगा क्योंकि Na पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही Na पॉजिटिव इसकी तरफ खिंचा जाएगा यानी यहाँ पर जाएगा, तो सवाल ये कि भाई Na पॉजिटिव यहाँ पर क्या करने आया है? आपको याद है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, इलेक्ट्रॉन को खा जाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड के पास क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और वहाँ से जाकर इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। अब जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी रिडक्शन और सोडियम पर अब कोई चार्ज नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ऐसा समझो, फिर एकदम बढ़िया बात बताते हैं एंड में। अगला स्टेप बेटा जी हमारे पास है Cl नेगेटिव। अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो क्या ये कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए Cl नेगेटिव एनोड की तरफ खिंचा जाएगा। अरे भाई माइनस और प्लस वाले एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, तो ये Cl नेगेटिव इसकी तरफ खिंचा जाएगा। अब जैसे प्यारे बेटा Cl नेगेटिव यहाँ पर पहुंचेगा तो सवाल यह है कि एनोड पर क्या होनी है? एनोड पर होनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा, Cl नेगेटिव जो है जैसे ये एनोड पर पहुंचेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगी प्यारे बेटा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो अभी हमें समझ आ गया, Na प्लस इसकी तरफ खींचा गया, Cl नेगेटिव उसकी तरफ खींचा गया। जब ये यहाँ पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा यानी रिडक्शन, और ये जब वहाँ पर पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा यानी कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन असल में जो प्रोसेस है ना वो ज़रा देखिएगा। एक्चुअल में हो बेटा ये रह के देखें, जैसे ही सोडियम इस नेगेटिव वाले के पास आएगा, फिर से सुन लीजिए, जैसे ही सोडियम इस नेगेटिव वाले कैथोड के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा तो रिडक्शन हो जाएगी और सोडियम इसके साथ चिपक जाएगा यानी कुछ ऐसे। तो सोडियम इसके साथ चिपकना शुरू हो गया कुछ ऐसे। सोडियम भागा भागा इसके साथ आया, इससे इलेक्ट्रॉन खाया और इसके साथ ही चिपक गया। अगला स्टेप, अब सवाल यह है कि जैसे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी इन एनोड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। अब जैसे बैटरी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर इधर फेंकेगी, बैटरी क्या कर रही है? एनोड से इलेक्ट्रॉन को खींच कर कैथोड की तरफ लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि कैथोड पर Na प्लस आ रहा है और Na प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एकदम बड़ा बुक्कर है। तो जैसे ही Na प्लस इसकी तरफ खींचा जाएगा तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी बगल वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर इधर लेकर आएगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस तरफ भागेंगे, यानी हुआ ये, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जब इस तरफ आएंगे तो जाहिर बात है बेटा जी यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो Cl नेगेटिव इसकी तरफ खिंचा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट?
अभी क्या समझा हमने, Na+ आइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो हुआ क्या, Na+ खींचे गए कैथोड की तरफ एंड गेन इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन हासिल करे। द बैटरी विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड, तो अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी एनोड से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी और उधर फेंकेगी, तो यहां पर बेटा जी आ जाएगा पॉजिटिव और ये उसकी तरफ खींचा जाएगा। यानी हमने क्या समझा, बैटरी टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनोड, बैटरी क्या करती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है एंड डिलीवर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, और इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर देती है कैथोड को। क्लियर है?